हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपना यूट्यूब चैनल विद्यावाणी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे पोलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का है ये। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे और इसका क्या क्या रूल्स है, शून्यंक क्या होते हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं और चैप्टर वाइज आप जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है एनसीईआरटी बुक 10th क्लास 10th ऑल एग्जाम बोर्ड। ओके, आप इस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, और एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पी एक्स का ग्राफ आकृति मीन्स ग्राफीय विधि से, मतलब ये जो है इसमें क्वेश्चन से ग्राफीय दिया है, इसमें एक्स अक्ष का ही वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ दिया गया कि पी एक्स के संयुग्मों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब पी एक्स के संयुग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें एक्स अक्ष पे जो टच हो रहे हैं उसी को हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चंस में है इस तरह है, शायद इसी तरह है। एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, तो y y x और ये x और ये g। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है कि यहाँ y और x, y अक्ष पे और x अक्ष पे दोनों पे क्या है, टच हो रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ मेरा टच हो रहा है और एक यहाँ मेरा टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आप लोग के मन में आता होगा कि यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी टच हो रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए कितना? चलिए कमेंट में बताइए कितना? 2। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ दिया गया पी एक्स के संयुग्मों की संख्या ज्ञात करनी है, मीन्स पी एक्स के लिए वैल्यू निकालनी है। और पी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर टच कर रहे हैं। ओके, तो जब यहाँ जब, क्योंकि हमें ध्यान देना है पी एक्स के संयुग्मों की संख्या निकालनी है, तो एक्स अक्ष पर ये टच हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स अक्ष पर जब एक ही बार टच हो रहा है तो हम लिखेंगे, अतः यहाँ केवल एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, अतः संयुग्मों की संख्या केवल एक होंगी। या तो इस तरह आप लिख लें, नंबर सिस्टम एक होंगे। ओके, अतः केवल एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, अतः संयुग्मों की संख्या केवल एक होंगी। ठीक है, क्या एक होंगे? ओके, मतलब अब यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है कि अगर पी एक्स के संयुग्मों की संख्या, एक्स की संयुग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करें वही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, वही मेरा संयुग्मों की संख्या होंगी। तो यहाँ लिखेंगे संयुग्मों की संख्या एक हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले तो एक ग्राफ खींच लेते हैं, y y x, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे संकेत भी दे सकते हैं, ठीक है, माइनस में संकेत भी दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे कि आप ये 1 2 3 देते हैं या फिर 1 2 3 इधर आप दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको डायरेक्टली बता दें, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि क्वेश्चंस में, ओके, जैसे इस तरह आप दे सकते हैं 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 1 2 3 4, ओके, 1 2 3, इस तरह भी आप दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में जैसे दिया गया है उस तरह हम आपको बताएं। तो इसमें क्या है, तो ये तो मतलब ये मान के लिए है, आप नहीं भी ये सब नंबर देंगे ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये सब नंबर नहीं भी देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, y अक्ष, x अक्ष 0, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और x का शून्य निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह, ठीक है। क्वेश्चंस में इस तरह दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। कमेंट में आप बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसका। इसका शून्यंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्यंकों की संख्या मीन्स शून्यंकों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पी एक्स के शून्यंकों की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पी एक्स, तो एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहे हैं, एक्स भाग पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहे हैं। चलिए, तो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे। तो शून्यंकों की संख्या होगा मेरा, अतः एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ओके, प्रतिच्छेद कर रहा है, ओके। अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी, ओके। शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है। क्योंकि जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेंगे उतनी मेरा शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो 3 बार प्रतिच्छेद करने की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। बस हमेशा यहाँ ध्यान देना कि अगर पी एक्स का शून्यकों की पी एक्स अगर y यहाँ पे देता तो y अक्ष पर y अक्ष का निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पी एक्स के शून्यकों की 3 संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो हम एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद है उसकी हम संख्या निकालेंगे, शून्यकों की संख्या, ओके। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है,
एक ग्राफ खींचेंगे, एक्स का नाम देंगे, ये मेरा एक्स अक्ष हुआ और यहाँ पे जी, ठीक है। तो 4 नंबर में दिया गया है मेरा क्वेश्चन है इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह है, इस तरह है ना। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 3 बार, सॉरी 4 बार, ठीक है। जब 4 बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक्स अक्ष को, मेरा शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, चलिए क्या होनी चाहिए, तो शून्यों की संख्या तो लिखेंगे, अतः एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगी, ठीक है। इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगी क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखेंगे। अब ससुरा यहाँ देखो कि क्या हुआ है कि x अक्ष दिया है, y भी बराबर है, ठीक है। बट यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में सेम, ओके, सेम हाँ सॉरी, ये क्या किया है कि यहाँ से फिर यहाँ से फिर इस तरह कर दिया है ना, क्या किया है, इस तरह। सॉरी क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को तो खुद ही मानचित्र बनाने में एक्सपर्ट होंगे और ग्राफ में तो और ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आपका अपना चैनल विद्यावाणी एजुकेशंस है, सिर्फ आप लोग इसे ज्वाइनिंग कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे एंड विद्यावाणी एजुकेशन के माध्यम से कोई भी ऐसा डॉट मन में नहीं रहेगा जो सॉल्व ना हो, हर डॉट को हम सॉल्व करेंगे, चाहे जितना भी पसीना बहाना पड़े आप लोग के लिए, सिर्फ हमें साथ देते रहिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड हमारे चैनल्स को लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन लाइव के लिए अभी तो फिलहाल टाइमिंग हम बताएंगे, अभी टाइमिंग मेरा है नहीं। चलिए क्या है कि यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहे हैं, एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो
एक, दो, तीन, चार। कितनी बार 25 हुआ है?